Capsule is in the shape of a cylinder and diameter of 0.5 centimeter with two hemisphere stuck to each of its ends. देखिए बच्चों, कैप्सूल तो सभी ने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो बच्चों कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है, कैप्सूल तो आपने देखा होगा, कभी खाया भी होगा, ठीक है। तो कौन सा शेप में ये? इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5। तो ध्यान दें, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये ऐसा, ये कुछ सिलेंड्रिकल शेप का है, लेकिन आपने कैप्सूल बच्चों देखा होगा, तो ये सिलेंड्रिकल शेप का तो होता है। यहाँ पे एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है और एक यहाँ पर, मतलब अगर हम आपको कैप्सूल इधर दिखा दे जरा, तो कुछ ऐसी दिखती है कैप्सूल। ये देखिए, एक हेमिस्फीयर इधर होता है और एक हेमिस्फीयर इधर, यही कैप्सूल होती है, ठीक। तो देखिए, ये तो सिलेंड्रिकल शेप है और इधर एक हेमिस्फीयर। ये इमेजिन कर सकते हो, सर्कल मतलब सिलेंडर का जो सर्कुलर बेस है वही हेमिस्फीयर का भी बेस होगा। मतलब ये जो सर्कुलर पोर्शन है ये बच्चों कॉमन होगा किसके लिए? हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए। तो ये देखिए, सर्कुलर बेस किसका है? सिलेंडर का टॉप है ये, और हेमिस्फीयर का बेस है ये, ठीक है। तो ये, और इसी तरीके से हेमिस्फीयर कहाँ होगा? नीचे। हेमिस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ। कोई डाउट है बताइए? अब यहाँ पे आप अगर ध्यान दें स्टूडेंट्स, तो इन्होंने बोला है कि भाई डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज व्हाट? इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5, यानी कि सिलेंडर का डायमीटर कितना है? 0.5 है। तो जो सिलेंडर का डायमीटर होगा ना, वही हेमिस्फीयर का भी डायमीटर होगा कि नहीं होगा? ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए सिलेंडर का डायमीटर है, ये ऐसा, ठीक। तो ये जो डायमीटर है ये कितना दे रखा है? 0.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा बच्चों? बोलिए, रेडियस हो जाएगा कितना? 0.5, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? यही रेडियस होगा आपका किसका? सिलेंडर का, और यही रेडियस होगा आपका किसका? हेमिस्फीयर का। दिख तो रहा है साफ सभी बच्चों को? देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर है, ठीक, ये आर है और ये भी आर है। कोई डाउट है? अब आगे पढ़ते हैं जरा हम क्वेश्चन को, लेकिन उससे पहले मैं बच्चों आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ध्यान से चेक करिए कि जो हेमिस्फीयर होता है, देखिए जैसे ये आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर का बेस कैसा है? ये सर्कुलर बेस है। तो बच्चों यहाँ पर इसका सेंटर होता है, तो सेंटर से अगर हेमिस्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट को अगर हम मीट करें तो उसका रेडियस होगा। ये रेडियस है, तो ये भी क्या है? रेडियस है। इस बात का आपको यहाँ पे काम पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा जरा। तो अगर हम ये वाले पॉइंट से इसको ज्वाइन करें यहाँ पे, ठीक, तो ये भी आर होगा। और इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे सेंटर से अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करें तो ये भी तो रेडियस होगा हेमिस्फीयर का। कोई डाउट है बताइए इसमें? अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2 सेंटीमीटर। सही है? एंटायर कैप्सूल समझते हो? पूरी कैप्सूल। तो पूरी कैप्सूल का बच्चों लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स, ये वाला पॉइंट का नाम मैंने ए रखा और ये वाले पॉइंट का नाम मैंने बी रखा, ठीक है। तो ए से लेके बी तक ये पूरी जो लेंथ है कैप्सूल की, ये जो पूरी लेंथ है बच्चों कैप्सूल की, तो ये पूरी लेंथ कितनी दी हुई है इन्होंने हमको? चेक करो, 2 सेंटीमीटर। बच्चों सिलेंडर की हाइट नहीं दी है 2 सेंटीमीटर, एंटायर लेंथ है 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका हो गया पूरा कितना? 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब एक बात बताइए बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम मैंने ओ रखा, और ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम मैंने ओ डैश रखा। मतलब ये वाला जो हेमिस्फीयर का बेस है इसका सेंटर ओ, और यहाँ पर जो हेमिस्फीयर का ये जो बेस है सर्कुलर, इसका सेंटर मैंने किससे दिखाया? ओ डैश से। कोई डाउट है? अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ओ से लेके ओ डैश तक, ये ओ से लेके ओ डैश तक ये क्या होगा बताओ? ये होगा हाइट किसकी? सिलेंडर की। कैसे निकालें सर? तो बच्चों आप इसको इस तरीके से निकालेंगे, ध्यान से चेक करिए कि हमको इस 2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा? आर यहाँ से माइनस करना पड़ेगा और आर यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? पूरा कितना है बताओ? 2 सेंटीमीटर। 2 में से आर आप यहाँ से हटा दो, आर यहाँ से, तभी तो एच मिलेगा। यानी कि एच कैसे मिलेगा? एच इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर माइनस, एक बार आर ऊपर से हटाओगे, एक बार आर नीचे से, यानी कि आर प्लस आर कितना हटाओगे? 2r हटाओगे, ठीक। तो यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय 2 माइनस आर प्लस आर, 2r, 2 इंटू आर, ठीक है। और 2 इंटू आर कितना होगा? देखो बच्चों, 2 इंटू आर वापस से 0.5 हो जाएगा भाई, बोथ साइड यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो ना, तो 2r ही तो डायमीटर है ना, तो 2r कितना हो जाएगा वापस से? 0.5 सेंटीमीटर। यानी कि 2r की जगह आपको वापस से कितना रखना है? 0.5 सेंटीमीटर। तो रखिए बच्चों, तो यहाँ से आपका जो हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा वो आ जाएगा कितना? 2 माइनस, ध्यान दें 2 इंटू आर कितना आया था?
0.5, तो 2 माइनस 0.5 कुछ नहीं किया मैंने, 2r की जगह 0.5 रख दिया। अब इतना तो सभी बच्चों को पता होगा कि 2 माइनस 0.5 1.5 होता है, यानी कि हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बच्चों हाइट ऑफ द सिलेंडर कितना आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। कोई डाउट है बताइए। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल। बच्चों कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ये समझिए आप। जैसे कि हमने एक बकेट खरीद के लाए बाजार से, तो हमने बोला भाई इसकी कैपेसिटी क्या है, यानी कि इसकी पानी रखने की कितनी क्षमता है, इसमें कितना वॉल्यूम पानी आ सकता है, बात समझ में आई कि नहीं। तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। तो अब इस कैप्सूल का अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालोगे इसका वॉल्यूम, सोचो। वॉल्यूम ऑफ, हाँ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, कैप्सूल इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट, और प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर कैसे निकालेंगे, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर, है ना। देखो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर। बच्चों क्लियर है ना। हम सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या ऐड करेंगे, ये वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम प्लस ये वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, और दोनों हेमिस्फीयर का वॉल्यूम के लिए रेडियस तो क्या है, सेम है ना। तो इसलिए हमने लिख दिया क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर। ठीक है, 1 हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का आ जाएगा। ठीक है, बस अब तो कुछ है नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो देखिए बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताइए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो यहाँ पर हमने रखा पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट, प्लस 2 इंटू, हाँ भाई, वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, पूरा अगर स्फीयर होता, पूरा फुल स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का अगर आप चाहिए इसका आधा करना है, आधा करना है मतलब इसको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करने का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हेमिस्फीयर का मिल जाएगा 2 × 2 2 × 4, तो कितना देगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ 1 हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। और एक चीज़ दिखाऊँ, 2 2 कितना होता है 4, तो वापस से कितना आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों, क्योंकि दोनों हेमिस्फीयर मिला दें अगर हम उसको तो 1 स्फीयर ही तो बन जाएगा, इसलिए आंसर कितना आ रहा है 2 × 4 पाई आर क्यूब। अब एक खास बात मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि बच्चों यहाँ पर भी मैंने स्मॉल आर लिखा है, यहाँ पर भी मैंने स्मॉल आर लिखा है, मतलब सिलेंडर का जब रेडियस लिया है वो भी स्मॉल आर और हेमिस्फीयर का रेडियस लिया है वो भी स्मॉल आर। क्यों, फिगर आप देख लीजिए, जो सिलेंडर का रेडियस है वही तो हेमिस्फीयर का रेडियस है। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने दोनों के ही रेडियस को आर से दिखाया। इससे हमें सहूलियत भी होगी काम करने में। कैसे सहूलियत होगी, देखो बच्चों, सहूलियत हमें इस तरीके से होगी, यहाँ अगर हम ब्रैकेट लगा दें, सही है, तो हम इसमें से बच्चों कॉमन ले सकते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा h बचेगा, प्लस अब ध्यान दें पाई आर स्क्वायर, देखो ये 2 2 तो कितना हो गया बताइए 4 हो गया अपॉन में 3, 2 2 4/3 तो ऐसे हो गया, पाई चला गया बाहर और आर क्यूब था तो आर स्क्वायर बाहर चला गया तो एक आर बचेगा, ओनली 1 आर। कोई डाउट है बताइए, हाँ सही है ना। तो ऐसा करने से ना हमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और कोई बात है नहीं। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना था स्टूडेंट्स 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2, आर का स्क्वायर है ना, आर इंटू आर करना है, तो ये देखिए ये रहा आर इंटू आर, आर का वैल्यू हमको 2 बार रखना है और ब्रैकेट में एच, हाइट कितना था बच्चों सिलेंडर का 1.5, करेक्ट, तो ये हो गया 1.5 और प्लस 4/3 इंटू आर, आर का वैल्यू कितना था 0.5 और डिवाइडेड बाय 2। अब करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था आपके पास, सॉल्व करते हैं। ये 2 1 ज़ा 2 और ये 11 टाइम जाएगा, करेक्ट, और ध्यान से चेक करिएगा बच्चों 2 1 ज़ा 2 और 11 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 5.5, ले आते हैं, जब सब कुछ पॉइंट में ही है तो करके आ सकते हैं, ले आते हैं पॉइंट में। ठीक है, तो 5.5 आ गया। ठीक, तो बाहर आपके पास क्या बचा 5.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और डिवाइडेड बाय 7। ठीक, तो करते हैं यहाँ पे, देखिए बच्चों 5.5 इंटू, अब देखो 0.5 इंटू 0.5, 5 5 25 होता है, पीछे से 2 प्लेसेस पे डेसिमल लगेगा यानी कि 0.25, तो 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 0.25 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया आपके पास 7 हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये ब्रैकेट वाला बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 2 इंटू 0.5 कितना होता है 1 होता है, इतना तो पता है, 0.5 का मतलब हाफ होता है भैया, 1/2, 1/2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1 ही तो होगा, तो 2 इंटू 0.5 कितना हो गया 1,
तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.5 1/3 और आगे क्या हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो 1.5 और प्लस 1/3, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब यहाँ पे बच्चों अंदर आप लोग एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम अगर आप लेंगे तो उसको मैं कहाँ करूँ, क्वेश्चन थोड़ा हटा दूँ, चलो यहाँ पे हटा के मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग भी कर सकते हैं, जैसे करना हो आप वैसे कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, ध्यान चेक करिए, बाहर क्या आपके पास 5.5 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 7 इन द ब्रैकेट। हाँ भाई 1.5 के नीचे 1 अज्यूम करोगे, 3 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये 3 1.5 में मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 15 कितना होता है 45, तो 3 इंटू 15 45, क्योंकि 1.5 है तो 4.5 हो जाएगा। तो 4.5 और प्लस में 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 इंटू 1 1, ठीक। ये अरे एलसीएम लिया है, कुछ नहीं किया है, ठीक है। ये हो गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, कुछ कटेगा क्या बच्चों, ये कितना हो जाएगा 4.5 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 5.5 ना। हाँ, कटता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है बच्चों। 5.5 इंटू 0.25 और डिवाइडेड बाय 7 और इन द ब्रैकेट 4.5 प्लस 1 कितना होता है 5.5, ठीक है। तो 5.5 और नीचे हो गया आपके पास 3। अब ये सब मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। कुछ कैंसिल वैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। अप्रॉक्स में आंसर आएगा बच्चों मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ध्यान चेक करो, 5.5 इंटू 0.25 इंटू 5.5 करो और उसको 7 3 21 से डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो करते हैं 5.5 को सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5.5 इंटू 5.5, ठीक है। फिर 0.25 से कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 5 25 2 5 5 25 प्लस 2 27 और फिर से 5 से करना है तो सेम नंबर आ जाएगा यहीं पे नीचे। ये तो 5 और 7 प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 बन जाएगा यहाँ पर, 7 प्लस 3 10 बन जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3025, ओके। और पीछे से 1 2 डिजिट पे पॉइंट हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक। तो 30.25 आ गया, तो 5.5 इंटू 5.5 35.25 और इसको 0.25 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 30.25 इंटू 0.25 तो कितना हो जाएगा 5 5 25 2 5 2 10 प्लस 2 12 बन जाएगा यहाँ, 5 3 15, ओके। और इंटू 2 5 10 और 2 2 4 प्लस 1 5 2 0 0 2 3 6, ओके। बस इतना इनफ है। तो 5 और 2 और 5 प्लस 1 6 5 प्लस 0 5 6 प्लस 1 7 और पीछे से 1 2 3 4 प्लेसेस पे पॉइंट, तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 7.5625, ठीक है। तो आपको मिल गया ऊपर कितना 7.5625 डिवाइडेड बाय कितना 7 3 21। अब एक काम करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं ऊपर, ठीक है, क्योंकि हम अप्रॉक्स में आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो कितना हो जाएगा 7.56, बस 2 प्लेसेस तक करते हैं तो ये 25 हटा देंगे, बिकॉज ये क्या है 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो 7.56 ही रहेगा, आगे कुछ भी हम ऐड नहीं करेंगे, अपॉन में 21, ठीक। अब ये 7.56 को 21 से डिवाइड करिए, ठीक है। तो बहुत लफड़े वाला काम हो गया, ओके। तो कैसे करें, 5 प्लस 6 कितना होता है 11 11 प्लस ये 3 से जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 3 7 और 3 2 6 बन जाएगा, 3 5 15 और 3 2 6, ठीक है। अब क्या ये 7 से जाएगा, 7 3 कितना होता है 21, यस जाएगा। 7 3 कितना होता है 21 और 4 जाएगा, तो 7 6 42 और पीछे से 2 डिजिट पे पॉइंट लगाया था 0.36। तो बच्चों क्या 0.36 आ रहा है आंसर, हाँ यस। तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। 0.36 सेंटीमीटर क्यूब इज द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल।